महिलाओं के जीवन में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जब वह बालिका रहती हैं, बहुत कुछ सोच के चलती हैं, संघर्ष करती हैं, पढ़ाई करती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं। फिर उनके पेरेंट्स उनकी शादी करते हैं, फिर वो अपने परिवार को लेके चलती हैं। कहीं ना कहीं वो अपनी खुशियों को अपने परिवार के साथ जोड़ती हैं, संजोती हैं, फिर बच्चे के लिए कुछ कुर्बानी देती हैं। उनको नारी बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि तत्व पूजे नारी यत्र पूजे देवता। ये बोलने बस की जरूरत नहीं है, ये करने की जरूरत है। हम बोल के मुक्ति पाते हैं, करिए। नारी की पूजा करते हैं, अच्छे से करिए। सम्मान देना है तो अच्छे से दीजिए। सिर्फ 2 लाइन बोलने के से हम उद्धार नहीं होता हमारा। इसलिए जो नारी आगे बढ़ना चाहती है, मायके हो या ससुराल हो, दोस्त हो, कहीं भी हो, उनको आगे बढ़ने के लिए पीछे से आप सपोर्ट कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी महिलाओं को भी बधाई देती हूँ और साथ ही साथ पुरुषों को भी देती हूँ, क्योंकि आज आप लोगों की वजह से ही हम यहाँ तक अपना आयाम जो है वो स्थापित कर पाते हैं। और महिलाओं की स्थिति आज भी वैसी है जैसे लगभग पहले थी, और कई मामलों में जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही आज का परिवेशीकरण है। और कुछ कविताओं के माध्यम से जुड़ना चाहती हूँ मैं कि अस्तित्व, सतित्व, प्रेरणा, शक्ति, मित्र, प्रेसी, नारी क्या नहीं। नारी के तो पहले ही लिखा है, नारी जिसके लिए नामुमकिन कुछ नहीं। ब्रह्मांड चराचर की मालिक, फिर भी कोई अभिमान नहीं। ऐसा कुछ नहीं इस सृष्टि में जिसमें उसका योगदान नहीं। ऐसी हैं भारत की हमारी महिलाएं। सभी महिलाओं को पुनः अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। महिला दिवस पर पुरुषों को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं यही देना चाहूँगी कि जिस प्रकार कहते हैं कि हर पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, इसी तरह महिलाओं के पीछे भी पुरुषों का ही हाथ होता है। और आपके ही समर्थन से हम आगे बढ़ते हैं, और हम आज जो भी आयाम स्थापित कर रहे हैं उसमें पुरुषों को भी योगदान है कि वो घर के काम में साथ देते हैं महिलाओं का। तब महिलाएं बाहर जाकर के अपने देश का, समाज का, हमारे भारत का विकास हो पा रहा है। इसीलिए पुरुषों का ही उतना भी योगदान है। आज महिला दिवस में उनको भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? इसमें देखिए 2 कंडीशंस हैं, कुछ अपने ऊपर भी होता है और कुछ हालात और समाज के ऊपर भी होते हैं। हम अपने घर में अपने माता पिता का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने बहुओं को, अपने बेटियों को क्या कल्चर देते हैं, और जैसे कल्चर में हम हमारे घर का जो परिवेशीकरण होगा उसी पर भी, हमारी परवरिश पर ही हमारा जो है समाज टिका हुआ है। तो कुछ तो हमें अपने बेटियों को भी सिखाने की ज़रूरत है, और कुछ समाज में भी ऐसे हमें योजनाओं के माध्यम से हमें सूचक देने चाहिए कि हम किस प्रकार, क्या हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकते हैं। बातचीत करने की। थैंक यू। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इसमें सभी महिलाओं को मैं शुभकामना देना चाहूँगी, और विशेषकर रेणु जी को जिन्होंने आयोजित किया कि मंजिल पे जलना कभी बंद ना करना, राही रास्ते बंद नहीं होते तलाशने वालों की। और आज का युग है कि हम महिलाएं ही सशक्त कर सकते हैं आने वाली पीढ़ी को, और उन्हें अच्छी शिक्षा दे सकते हैं कि अच्छे रास्ते में चलें और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। थैंक यू। क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? देखिए, हर पीढ़ियों में कहना चाहिए कि सुरक्षित तो नहीं थी, लेकिन सुरक्षित होना पड़ेगा, और अपने को संभाल के आगे समाज में आके सब बच्चों को विशेषकर ऐसी शिक्षा दें कि वो स्वयं लड़ सकें, हैं, और अपने आप को सबल बना सकें। अंत में पुरुषों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? अंत में है कि बिना पुरुषों को तो देखिए कुछ नहीं, यदि उनका साथ ना हो तो हम महिलाएं कुछ नहीं कर सकते। आज जो भी हैं हम लोग उन्हीं के कारण हैं कि उन्होंने इतना हम लोग को आगे बढ़ने का मौका दिया, और हम कंधे से कंधा मिलाकर चला, और भगवान करे उनको भी ऐसे मिले को हम लोग को हमेशा हौसला बढ़ाएं। थैंक यू। ये तो सभी को महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, और महिलाओं से बस यही कहना चाहूँगी कि थकना नहीं है, हारना नहीं है, बस लगे रहना है, और निरंतर लगे रहने से सफलता ज़रूर मिलती है, इस पर विश्वास करना है। ज्योति जी बताइए कि महिलाओं को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? अरे चुनौतियाँ तो बहुत सारी आती हैं महिलाओं के उसमें जीवन में, सामना सभी को करना पड़ता है। घर के अंदर का काम, बाहर का काम, बाहर निकलो तो लोगों की नज़रों का काम, हर चीज़ का चुनौतियाँ सामना करके इंसान को कुछ चीज़ें इग्नोर करके, कुछ चीज़ों का सामना करके आगे बढ़ना पड़ता है। यही सब है। क्या महिलाएं सुरक्षित हैं जैसा कि आपने कहा अभी? कुछ हाँ, 100% तो नहीं है। नहीं। आप सुरक्षित हैं? फिर
अब ऐसे तो सिर्फ करती हैं। मैं अपने घर पे ही सुरक्षित महसूस करती हूँ, बाहर निकलूँ तो नहीं पा। फिर भी हमारी सरकार बहुत ऐसा काम कर रही है जो कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। बाहर का कारण है कि सुरक्षित महसूस नहीं होता। बाहर लोगों का व्यवहार, सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है, वो अपने तरफ से जो भी कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। योजनाएं चला के, हेल्पलाइन नंबर महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रही है। बट लोगों का व्यवहार, कुछ नशेड़ी लोग मिल गए या फिर कुछ भी हुआ, जागरूकता की कमी दिख रही जागरूकता की कमी, समाज में बहुत गंदगी है। है। ठीक है, अंत में आपसे पूछना चाहूंगा कि महिला दिवस पर पुरुषों को क्या संदेश देंगे आप? पुरुषों को यही संदेश देना चाहूँगी कि उनका धन्यवाद करना चाहूँगी जो पुरुष अपने घर की महिलाओं का सपोर्ट करते हैं, उनको बाहर निकलने के लिए जागरूकता दिखाते हैं, बस मोटिवेशन करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। सभी पुरुष जो नहीं भी करते वो अपने घर की महिलाओं को सपोर्ट करें, उनकी मान सम्मान करें, उनको इज्जत दें, बस यही कहना चाहेंगे सब। क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? क्या आप सुरक्षित महसूस करती हैं? क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? बहुत अच्छा है, महिलाएं सुरक्षित हैं। जिस दिन लोगों की नज़र और नज़रिया बदल जाएगा, उस दिन महिलाएं सुरक्षित रहेंगी। यहाँ लोग बोलते हैं ये मेरी हैं, ये मेरी दीदी हैं, बहन है, भाई हैं, सब बढ़िया है, तब हम सुरक्षित हैं। बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, ये मेरे हैं इसलिए मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। बाहर किसी और के भाई, किसी और के परिवार के लोग किसी ना किसी निगाह से देखते हैं। सबसे पहले हम देखने का नजरिया बदले, हर महिलाएं सुरक्षित रहेंगी, हर बच्चियां सुरक्षित रहेंगी। महिला दिवस पर पुरुषों को क्या संदेश देना चाहिए अंत में बताएं? पुरुषों को मैं सिर्फ इतना संदेश देना चाहूँगी, अपने घर की, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर की महिलाएं, बेटियां, माँ, भाभी, बहन, जिस भी रिश्ते में हैं, उनके समझ को, सोच को समझिए और उनको आगे बढ़ने का मौका दीजिए। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो वास्तव में हमारा भारत महान होगा। यहाँ पे कहने की ज़रूरत नहीं है कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं। सबसे पहले आपके घर में जन्म लेती है, आती है, किसी ना किसी रूप में, बेटी के रूप में जन्म लेगी, माँ के रूप में आप पाएंगे, वाइफ के रूप में रहेंगी, बहन के रूप में रहेंगी। आप समझिए कि वो क्या चाहती हैं। जिस तरह आपके परिवार का वो ध्यान देती हैं, आप भी उनका ध्यान दीजिए। एक महिला नेता होने के नाते आपने सबसे बड़ी चुनौती क्या महसूस की? मैं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। मैं चुनौती नहीं, सहयोग पूर्वक जो मेरे भाई बैठे हुए हैं, मैं उनको दिल से धन्यवाद करती हूँ। महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए? महिलाओं की राजनीति में भागीदारी तो आप देख ही रहे, नगरीय निकाय, नगरीय पंचायत में हो ही रही है। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से महिला हितैषी हैं और महिला के बारे में अच्छा कार्य करेंगे। तो धन्यवाद। इस समानता तो नहीं है, बेहतर तो हुई है और लगातार सुधार जारी है। जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ता जा रहा है, समाज में महिलाओं पर दबाव कम होता जा रहा है और इसके साथ ही साथ महिलाएं भी जागरूक होकर ये जो रूढ़ियाँ, अंधविश्वास है, इनसे भी थोड़ा ऊपर उठ रही हैं और शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ते हुए और समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का प्रयास कर रही हैं। पुरुषों को क्या करना चाहिए महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए? महिला सशक्तिकरण के लिए क्या भूमिका होनी चाहिए आपके हिसाब से? पुरुषों को चाहिए कि उनका मनोबल बढ़ाएं और जिस क्षेत्र में उनकी रुचि है बिना किसी रोक टोक के उनको सपोर्ट करें और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र तो स्वाभाविक ही है और खेल के क्षेत्र में है, सैनिक या किसी नौकरी पेशे में, जहाँ भी वो जाना चाहें, उनकी रुचि है, अगर उनका में टैलेंट है तो उसको निश्चित रूप से पुरुषों को सहयोग करना चाहिए, तभी जाके वो आगे बढ़ पाएंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रावेंद्र बौद्ध है। क्या करते हैं आप? मैं पेशे से शिक्षक हूँ और मैं सतना जिले में टीचर हूँ। तो आज इस कार्यक्रम में आके आपने क्या देखा, तो उसके बारे में कार्यक्रम के बताइए, अनुभव कैसा रहा इस कार्यक्रम का? कार्यक्रम चूँकि पहला है, इस रीवा जिले में महिला का जो महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया गया, तो पहला है,
तो अभी उतनी सहभागिता लोगों की नहीं हुई, फिर भी काफ़ी है एक हिसाब से, और एक अच्छा प्रयास है। और मैं चाहूँगा कि इसमें थोड़ा शिक्षा के क्षेत्र को विशेष रूप से जोड़ा जाए, और शिक्षा ही एक ऐसी कुंजी है जिसके जो सभी दरवाजे खोलती है, हर क्षेत्र के दरवाजे खोलती है। इसलिए जब तक हमारा समाज, चाहे पुरुष वर्ग हो चाहे महिलाएं हो, जब तक शिक्षित नहीं होंगी तो उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा और वो आगे नहीं बढ़ पाएंगी। इसलिए मैं शिक्षा को विशेष रूप से जोर देना चाहूँगी। बस है, महिलाओं के जीवन में तो खैर बहुत सारी चुनौतियां हैं, है ना। वो तो जब अनमैरिड रहती हैं तो चलिए पेरेंट्स के घर में हैं, तो हर तरह के माहौल में लड़कियां जी शादी के बाद भी अलग अलग जगहों पे जा, मतलब अपनी ससुराल गई, क्या है कैसा है, हर जगह अलग चीज़ें मिलती हैं, तो उनके जीवन में तो चुनौतियों को कोई कुछ कहना ही नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यही एडवाइस है कि औरतों का सम्मान करें और उनकी जो भी मतलब इच्छाएं हैं कुछ भी आगे करने का, तो उसमें साथ दें, सहयोग दें। आपने कुछ इच्छा है आगे करने की? कुछ इच्छा है आप? मैं तो अभी हाउस वाइफ हूँ। कुछ के इच्छा, कुछ मन में है सपने कुछ करने का? सपने हैं पर अपने सपने बच्चों पर छोड़ रहे हैं, बच्चे बड़े हैं। बच्चे की वजह से छोड़। हाँ नहीं, अब उन्हीं की वजह से छोड़े, वो उन्हीं को अपने सपनों में जियाना चाहते हैं। हाँ